गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फ्रेंच एग्जीक्यूटिव। हम बेसिकली जो है फ्रांस के एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आफ्टर दैट हम उनकी पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे, उनकी क्या पोजीशन है। तो ये सब चीजें आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। So before proceeding further, I would like to tell you guys कि ये जो टॉपिक है फ्रेंच एग्जीक्यूटिव, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन रखी है, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उसका केवल पार्ट 1 ही अपलोड कर पाई थी, उसके आगे की पार्ट्स में अपलोड नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से वो टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया था। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाई है एंड इस बार मैं इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करने वाली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी फॉर दैट कि मैं पहले जो है इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाई थी एंड मैं केवल पार्ट 1 ही अपलोड कर पाई एंड आगे के फर्दर पार्ट्स में अपलोड नहीं कर पाई। तो उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी। एंड दूसरी चीज़, वो वीडियो थोड़ी ब्रीफ में थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि अगर आपको फटाफट से रिवाइज करना हो तो ऐसे में आप जो है उस वीडियो को ईजिली आप देख सकते थे। ठीक है, बट ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी सही है एंड ये वाली वीडियो भी सही है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो वाली इनकम्प्लीट रह गई थी एंड वो ब्रीफ में थी एंड ये वाली मैं जो है कंप्लीट करूंगी एंड इसके अलावा ये थोड़ी डिटेल्ड वर्जन होने वाली है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि हम फ्रेंच एग्जीक्यूटिव के बारे में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, आफ्टर दैट हम उसकी पावर्स एंड फंक्शंस ये सब भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्रेंच एग्जीक्यूटिव का। तो जो फ्रेंच एग्जीक्यूटिव है ये 2 मेन पार्ट से कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक एंड द सेकेंड वन इज द कैबिनेट। मतलब फ्रेंच एग्जीक्यूटिव में 2 मेन पार्ट्स कौन से हैं? एक तो प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके अलावा सेकेंड इज कैबिनेट, जिसको हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रांस की प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, जिनके पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी है गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, एंड वहाँ की जो कैबिनेट है या वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कुल मिला के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनको कौन हेड कर रहे हैं या जिनको कौन लीड कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रांस के अंदर है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब जहां पर पावर शेयर हो रही है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब जैसे इंडिया में है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएस के अंदर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो वहां पे न तो पार्लियामेंट्री है ना ही प्रेसिडेंशियल है, वहां पर है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक, दैट मीन्स वहां पर पावर शेयर हो रही है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। बट वहां पर क्या है, जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पर मेजर पावर्स किसके पास है या रियल पावर्स किसके पास है? तो वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास है। बट कुछ नेम से एक पावर्स या पेपर पे जो लिखी हुई है पावर्स वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो यहाँ के जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो इतने पावरफुल नहीं है जितने कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, बट वहां पर अगर हम बात करें फ्रांस की, अगर हम बात करें तो वहां पर जो है प्रेसिडेंट के पास भी सिग्निफिकेंट पावर्स है एंड वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग को, मिलिट्री डिसीजंस को एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया एंड द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन फ्रांस, तो वो ये चीज़ है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास है, बट वहाँ पे फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट के पास भी सिग्निफिकेंट पावर्स है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रेंच एग्जीक्यूटिव का, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में स्टार्टिंग से बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स रहते हुए आए हैं, जैसे कभी मोनार्की, कभी रिपब्लिक एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बट अभी का जो करंट सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं 5th रिपब्लिक, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे थे फ्रांस के तब भी हमने बात करी कि फ्रांस का अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है? 5th रिपब्लिक वाला। दैट मीन्स जो कि कब स्टैब्लिश करा गया था? 1958 में स्टैब्लिश करा गया था बाय चार्ल्स द गॉल। ठीक है, ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को क्रिएट किया जा सके। कि अभी जो करंट सिस्टम है फ्रांस के अंदर उसे क्या बोला जाता है? 5th रिपब्लिक बोला जाता है। एंड कब स्टैब्लिश करा गया था? तो 1958 में स्टैब्लिश करा गया था टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। इससे पहले 1958 से पहले फ्रांस में था पार्लियामेंट्री सिस्टम,
जहां पर प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल फिगर थे, बट उस सिस्टम से वहां पर कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी आ रही थी। तो उसकी वजह से उन्होंने चूज करा कि वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ शिफ्ट होंगे टू ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी इन द इवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच एग्जीक्यूटिव। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस की प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इन फ्रांस। ठीक है, एंड उनकी पोजीशन बहुत ही पावरफुल है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है वहाँ की गवर्नेंस में। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, तो पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ ग्रुप जहां पर लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। ठीक है, एंड वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज, एक ग्रुप बनाते हैं एंड फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे थे ग्रुप बना के, तो दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। एंड यहाँ पे वही चीज हम बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, मतलब लोग डायरेक्टली नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इलेक्ट कर रहे हैं। बट 1962 में क्या हुआ, चार्ल्स डी गॉल ने इस सिस्टम को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया एंड प्रेसिडेंट को फिर क्या करा जाने लगा, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाने लगा बाय द पीपल। ठीक है, किसके थ्रू, रेफरेंडम के थ्रू। अब ये रेफरेंडम क्या होता है, तो रेफरेंडम इज वन ऑफ द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रेफरेंडम क्या होता है, डायरेक्ट वोट होता है जहां पर लोग डिसाइड करते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर। ठीक है, दैट मीन्स लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज हमने यहाँ पे बोली। अब वहां के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर जो है पहले कितना था, 7 ईयर्स का था, बट 2000 में इससे चेंज कर दिया गया एंड इसे 5 ईयर्स ही कर दिया गया। अब यहाँ पे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इन्हें इलेक्ट किया जाता है मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू। मतलब अगर लोग वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को 51% वोट चाहिए होंगे, मतलब एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। बट अगर सपोज करो किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मतलब किसी को भी मोर देन 50% वोट्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो टॉप 2 कैंडिडेट्स है ना, मतलब जिनको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिले, उनके बीच में एक रन ऑफ इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। रन ऑफ इलेक्शन मतलब क्या होता है, एक काइंड ऑफ सेकेंड राउंड जो है इलेक्शन का वो कंडक्ट किया जाता है कि फिर से इलेक्शन होगा एंड इस बार इन दोनों कैंडिडेट्स में से जो भी जीतेगा दैट विल बी दी प्रेसिडेंट। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो आई होप आपको इलेक्शन प्रोसेस समझ में आया होगा फ्रेंच प्रेसिडेंट का, कि क्या टेन्योर है या कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे द पावर्स ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट। फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो अगर हम फ्रेंच प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स आती है फ्रेंच प्रेसिडेंट की, तो सबसे फर्स्ट आती है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर को वो चाहे तो डिसमिस भी कर सकते हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं तो वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं इफ नीडेड। ठीक है, मतलब अपनी मनमर्जी से डिसमिस नहीं कर सकते, जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन डालना है एग्जामिनर के ऊपर, तो यू हैव टू मेंशन द आर्टिकल्स ऑल्सो। अगर आप आर्टिकल मेंशन करोगे ना कि ये पावर कहाँ पे कौन से आर्टिकल में बोली गई है, तो कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन करी गई है, तो आर्टिकल 8 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज लिखो तो उसे अंडरलाइन करना मत भूलना, सो दैट एग्जामिनर की उस चीज पे नजर जाए एंड उन्हें लगे कि अच्छा आपको आर्टिकल भी पता है कि कौन से आर्टिकल में ये पावर लिखी गई है। तो एक कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन जो है जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, सेकेंड चीज आती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर वो अदर मिनिस्टर्स को एंड स्टेट के सेक्रेटरीज को भी अपॉइंट करते हैं। कौन? फ्रेंच प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी कहाँ लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो रिटन इन द आर्टिकल 8 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पावर इज प्रिसाइडिंग ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ फ्रेंच प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है इन द आर्टिकल 9 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन।
अच्छा, एक और चीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट प्रिसाइड कौन करते हैं? तो दैट इज द फ्रेंच प्रेसिडेंट। इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रिसाइड करना मतलब सपोज करो जैसे लोकसभा के अंदर कौन प्रिसाइड करता है? तो स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर प्रिसाइड कौन कर रहे हैं? फ्रेंच प्रेसिडेंट प्रिसाइड कर रहे हैं। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन लेड करता है? तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके बीच में प्लीज कंफ्यूज मत होना। प्रिसाइड करना इज डिफरेंट एंड लेड करना इज डिफरेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पावर इज अपॉइंटमेंट टू सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट करते हैं टॉप ऑफिशियल्स को, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं, एम्बेसडर्स आ जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो मेन पावर्स क्या है? अपॉइंटमेंट पावर्स है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया, ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। तो ये सारी मेन मेजर पावर्स क्या है? अपॉइंटमेंट पावर्स है फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास। तो ये चीज कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि वो सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट की भी अपॉइंटमेंट करते हैं? तो दैट इज मेंशन इन दी आर्टिकल 13 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पावर इज कमांडर इन चीफ। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के एंड प्रिसाइड करते हैं वो डिफेंस काउंसिल्स को। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के हेड होते हैं एंड वो किससे प्रिसाइड करते हैं? डिफेंस फोर्सेस को जो है प्रिसाइड करते हैं। एंड दिस इज मेंशन इन दी आर्टिकल 15 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज हमने बात करी अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट, जहां पर हमने क्या बोला कि ये आर्म्ड फोर्सेस के हेड होते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट। ठीक है, डिफेंस काउंसिल्स को प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब जो कैबिनेट है उससे भी प्रिसाइड करते हैं। जितने भी सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद अपन ने बोला अदर मिनिस्टर्स एंड स्टेट सेक्रेटरीज को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये सब हमने किस में डिस्कस किया? इन द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये बची हुई लेजिस्लेटिव पावर्स एंड अदर पावर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स होते हैं या कोई भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, then you can always let me know in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. And also do let me know all your valuable feedbacks कि मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ या मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, या मैं कहाँ सही जा रही हूँ, क्या चीज़ मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए, या फिर मुझे कौन से टॉपिक्स पर वीडियो लेके आनी चाहिए। सो डू लेट मी नो ऑल दोज थिंग्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। So do let me know all those things in the comment section below. Okay? And also अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, then do share it with all your friends, but only if you find it helpful. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो या, बाय बाय, टेक केयर।